हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक्सेल की दुनिया में। तो आज हम समझेंगे कि डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल जो है हमारे पास एक्सेल में वो क्या है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डेटा इन इंटरेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा बेटर। तो चार्ट एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमारे डेटा में, हमारे किसी भी डेटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में और किसी भी डेटा को अच्छी तरीके से जब हम शोकेस करना चाहते हैं तब। तो चार्ट जो है बहुत ही यूजफुल होते हैं जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन देते हैं अपने अपर मैनेजमेंट को, तो चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत तरीके से, हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने अपने कलीग्स को या अपर मैनेजमेंट को। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ट्स और एक्सेल चार्ट, कॉलम चार्ट्स। तो कॉलम चार्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलम चार्ट क्या क्या डिफरेंट चार्ट्स हैं कॉलम चार्ट के। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लस्टर चार्ट है हमारे पास, फिर हमारे पास उसका डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास क्लस्टर चार्ट के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है जो कि एक्सेल में दिया हुआ है, वो है स्टैक्ड कॉलम। तो स्टैक्ड कॉलम का भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि स्टैक्ड कॉलम किस तरीके से डिफरेंट है पहले कॉलम चार्ट से। और फिर हमारे पास है 100% स्टैक कॉलम, जिसका डेफिनेशन देख सकते हैं और पढ़ के हम समझ सकते हैं कि 100% स्टैक कॉलम एक तरीके से 100% को डोनेट करके दिखा रहा है कि 100% स्टैक कॉलम 100% के अंदर ही रहेगा, विद इन 100% चीजों को दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ, कॉलम चार्ट आर यूज्ड टू एनालाइज द सेट ऑफ डेटा गिवन विद वर्टिकल कॉलम्स। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा एंड अंडरस्टैंड इट्स ट्रेंड यूजिंग लाइन। तो लाइन चार्ट हमें किसी भी डेटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जब हम किसी भी लाइन के थ्रू उसका पैटर्न बताते हैं। तो लाइन के थ्रू हम पैटर्न, अभी हम इंसर्ट पे जाके हम जब चार्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिफरेंट लाइन ऑफ चार्ट्स हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लाइन ऑफ चार्ट्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला है लाइन, तो इसका भी डेफिनेशन लिखा हुआ है नीचे, आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट लाइंस को और किस तरीके से हमारे ये लाइंस के थ्रू हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है और ये समझाता है। तो स्टैक्ड लाइन क्या होती है? स्टैक्ड लाइन का भी डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। तो आप स्टैक्ड लाइन इसके ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये अलग अलग लाइन्स अलग अलग पैरेलली चल रही हैं। तो ये एक तरीके से डिफरेंट है फर्स्ट लाइन चार्ट से। फिर थर्ड लाइन है हमारे पास लाइन चार्ट है 100% स्टैक लाइन, जो कि हमें 100% परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है और टाइम के हिसाब से वैरायटी दिखाता है। फिर ये हमारे पास फोर्थ है लाइन विथ मार्कर्स। तो ये हमें लाइन के साथ मार्कर के साथ भी डोनेट करके दिखाता है कि किस तरीके से हमारा लाइन और मार्कर दिख रहा है। तो फिर हमारे पास फिफ्थ है स्टैक लाइन विथ मार्कर। तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है सेकेंड और फोर्थ का। तो ये हमें इस तरीके से दिखाता है स्टैक लाइन। फिर हमारे पास सिक्स्थ है 100% स्टैक लाइन विथ मार्कर्स। तो ये 100% परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है चीजों को और ये हमें डिफरेंस बताता है। तो ये लाइन चार्ट का ऑप्शन था। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्कैटर्ड चार्ट्स। स्कैटर्ड चार्ट आर यूज्ड टू एनालाइज एंड कंपेयर द डेटा विथ यूजिंग मार्कर्स। तो स्कैटर्ड चार्ट एक तरीके से किसी भी डेटा को डिफरेंट मार्कर्स के थ्रू अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो स्कैटर्ड चार्ट बहुत ही यूजफुल चीज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट स्कैटर्ड चार्ट हमारे पास अवेलेबल है एक्सेल में। सो स्कैटर्ड विद ओनली मार्कर्स, ये सिर्फ मार्कर्स के थ्रू हमें दिखाएगा कि किस तरीके के डिफरेंट मार्कर्स के थ्रू हमारा डेटा स्कैटर हो रखा है, बिखर रखा है। फिर हम यहाँ पे सेकेंड वाले में देखते हैं कि स्कैटर्ड विथ स्मूथ लाइन्स एंड मार्कर्स, ये हमें समझाएगा कि किस तरीके से स्मूथ लाइन्स के थ्रू और स्कैटर पॉइंट्स के थ्रू हमें ये डेटा को समझाएगा। फिर हमारे पास थर्ड है स्कैटर्ड विथ स्मूथ लाइन्स। तो ये इसमें सिर्फ स्मूथ लाइन्स ही होंगी, इसमें स्कैटर्ड पॉइंट्स नहीं होंगे। तो हम उसके थ्रू हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास फोर्थ है स्कैटर्ड विथ स्ट्रेट लाइन्स एंड मार्कर्स। तो यहाँ पे स्कैटर्ड डेटा है जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी होगी और हमारे पास स्कैटर्ड डेटा भी होगा और पॉइंट्स भी होंगे, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ होगा। फिर हमारे पास फिफ्थ है स्कैटर्ड विथ स्ट्रेट लाइन्स। सो हमें यहाँ पे सिर्फ स्कैटर्ड डेटा दिखेगा जो कि हमारे स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू दिखेगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास स्कैटर्ड में जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है पाई चार्ट का।
Pie chart are used to understand the portion of data with represent reference to 100%. तो पाई चार्ट एक तरीके से ऑप्शन दे रखा है एक्सेल में जो कि हमारे एंटायर डेटा को 100% के कंपैरिजन में दिखाता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट पे, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई चार्ट। हमारे पास दो टाइप ऑफ पाई चार्ट दे रखे हैं। पहला है हमारे पास पाई, तो पाई का डेफिनेशन भी नीचे दे रखा है। तो हम देख सकते हैं ये 100% ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है कि कितना पोर्शन है हमारे प्रोडक्ट का जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास सेकंड चार्ट है डोनट चार्ट, जो कि आजकल बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही यूज होता है आजकल, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इसका डेफिनेशन भी दे रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो फिफ्थ ऑप्शन है बार चार्ट। बार चार्ट आर यूज टू एनालाइज द डेटा विथ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। तो बार चार्ट हमें कोई भी डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है जो कि हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के थ्रू। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं अपने डेटा को, वो बार चार्ट यूज करता है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके हमने स्क्रॉल डाउन किया अपने चार्ट्स को, हम यहाँ पे बार चार्ट देख सकते हैं, क्लस्टर बार। उसका डेफिनेशन भी नीचे दे रखा है कि किस तरीके से क्लस्टर बार चार्ट क्या होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बार चार्ट में अवेलेबल है एक्सेल में, वो हमारे पास है स्टैक बार। तो उसका भी डेफिनेशन दे रखा है। यहाँ पे हम स्टैक बार एक तरीके से एक सिंगल बार में ही रिप्रेजेंट करता है डेटा, बट दोनों कंबाइंड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 100% स्टैक बार, जो कि हमारे डेटा को सिर्फ 100% के अकॉर्डिंग दिखाता है और जो कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकंड बार चार्ट से डिफरेंट है। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। फिर हमारे पास सिक्स्थ ऑप्शन आता है स्टैटिकल चार्ट। स्टैटिकल चार्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डेटा यूजिंग बिन्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम स्टैटिकल ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 3 स्टैटिकल चार्ट्स हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे तो हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम का भी डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे नीचे, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कैसे क्या ये हिस्टोग्राम किस तरीके से दिखता है। फिर हमारे पास पैरेटो है, पैरेटो प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से पैरेटो हमें दिखाता है सिग्निफिकेंट फैक्टर की क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है, डिक्रीज है, इंक्रीज है, क्या है हमारे ट्रेंड में। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल ग्राफ में हमें दिखता है, वो है बॉक्स एंड विस्कर जी। इसका डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो और अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि किस तरीके से दिखता है। तो ये 3 स्टैटिस्टिकल चार्ट यूज होते हैं जो कि गिवन है एक्सेल में, जो कि डिफरेंस है एक दूसरे से। फिर हमारे पास आता है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट एक तरीके से कॉम्बिनेशन है 2 चार्ट्स का। हमने यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्बो चार्ट आर यूज्ड व्हेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड इन द 2 चार्ट्स आर कंबाइंड। तो एक तरीके से इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कॉम्बो चार्ट 2 चार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कॉम्बो क्लस्टर विथ लाइन है, तो कॉम्बो कॉलम चार्ट विथ लाइन, तो ये एक तरीके से लाइन और कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन हो गया ये चार्ट। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं इसका। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कॉलम क्लस्टर्ड लाइन ऑन सेकेंडरी एक्सिस। तो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन भी, इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट है पहले चार्ट से। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है कॉलम चार्ट में आता है स्टैक्ड एरिया कॉलम क्लस्टर्ड। तो इसका भी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट है इन आगे के 2 कॉम्बो चार्ट से, और आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कॉम्बो चार्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा में। फिर 8th आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द ट्रेंड ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। तो एरिया चार्ट किसी भी पैरामीटर को टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपका ट्रेंड क्या रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो आप देख सकते हैं इंसर्ट पे जाके स्क्रॉल डाउन करके आप एरिया चार्ट में जाओगे। एरिया चार्ट में आप देख सकते हैं आपके पास 3 चार्ट्स अवेलेबल है। तो पहला चार्ट है एरिया, उसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से एरिया डिस्प्ले कर रहा है कि कितना आपका अपवर्ड ट्रेंड है, क्या है टाइम के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। फिर स्टैक्ड एरिया है, स्टैक्ड एरिया डिफरेंट है फर्स्ट के चार्ट के थ्रू,
और यहाँ आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं स्टैक्ड एरिया का कि ये क्या है, कि इसका क्या मतलब है, और आप उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है 100% स्टैक्ड एरिया। इसका भी डेफिनेशन गिवन है। 100% स्टैक्ड एरिया के थ्रू आप नाम से समझ पा रहे हैं कि 100% है जो कि स्टैक्ड एरिया का 100% बता रहा है। तो ये एक तरीके से सेकेंड से डिफरेंस बस इसीलिए है क्योंकि वो 100% परसेंटेज में बता रहा है पूरा डेटा को। तो ये डिफरेंस है इनका। तो अब लास्ट जो हमारे पास है 9th है वो हायरार्किकल चार्ट है। हायरार्किकल चार्ट है यूज्ड टू एनालाइज द सेट ऑफ डेटा विद हायरार्की लेवल्स। तो आप जाएंगे इंसर्ट पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से हायरार्की में जाएंगे। हायरार्की में जाके आप देखेंगे आपके पास 2 हायरार्किकल चार्ट है जो कि अवेलेबल है। एक है ट्री मैप, तो ट्री मैप का भी डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे। तो हायरार्किकल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें बहुत ही यूजफुल चार्ट्स हैं, तो हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर तो सेकंड ऑप्शन है सनबर्स्ट चार्ट। सो सनबर्स्ट चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सर्कल में दिखा रहा है हमारा हायरार्की। तो ये डिफरेंस है दोनों चार्ट में, हायरार्की चार्ट में। तो ये हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या किस तरीके से हमारे डेटा को कौन सा चार्ट अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये सारे चार्ट से जो हम एक्सप्लेन करना चाहते थे। अदर चार्ट्स भी हमारे पास जो है वाटरफॉल चार्ट, इनके अलावा रेडार चार्ट है हमारे पास, इसका भी डेफिनेशन दे रखा है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास उसके अलावा भी और चार्ट्स जो कि एक्सेल अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम, वो है रेडार विथ मार्कर। तो इसका भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं किस तरीके से डिफरेंस है। तो फिर हमारे पास अदर दूसरा चार्ट आता है जो हमारे पास जो एक्सेल ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, वो है फील्ड रेडार। इसका भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से डिफरेंट है और किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे डेटा को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो है फनल चार्ट। तो फनल चार्ट भी पढ़ सकते हैं। फनल चार्ट आजकल काफी इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, पैटर्न पढ़ने के लिए। तो ये सारे कुछ एडिशनल चार्ट्स हैं जो एक्सेल ने ऐड करके हैं, जो एक्सेल अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये सारे चार्ट्स के बारे में हमें बताना था आपको। तो फुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे यूजफुल कंटेंट्स को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।